रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत मिड टाउन द्वारा दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र छोटे बच्चों द्वारा की गई रामलीला पर केंद्रित रहा। क्लब के प्रधान में रविंदर भारद्वाज ने बताया कि हमारे लुप्त होते जा रहे ग्रंथ और इतिहास को लेकर बच्चों द्वारा जीवंत प्रस्तुति दी गई है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई गई। रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत मिड टाउन के प्रधान रविंद्र भारद्वाज ने बताया कि 44 वर्ष पुराने रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली उत्सव मनाया गया है, जिसमें बच्चों द्वारा रामायण की परफॉर्मेंस दी गई है। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कार्य और लोगों की भलाई के लिए कार्य करना है। उन्होंने बताया कि आज के समय में हमारे ग्रंथ और हमारा इतिहास लगातार लुप्त होता जा रहा है। जब हम बच्चे थे तो रामायण और महाभारत जैसे विषय हमारी पढ़ाई में होते थे, परंतु आज के समय में बच्चों को रामायण और महाभारत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इस जीवन शैली में आज छोटे बच्चों द्वारा रामायण की परफॉर्मेंस देना एक सराहनीय कार्य है। आज कार्यक्रम के बीच में छोटे बच्चों द्वारा रामायण की परफॉर्मेंस दी गई। उन्होंने बताया कि हमारी जड़ें हमारे इतिहास में ही होती हैं, हमें संस्कार भी इतिहास से ही मिलते हैं। हमें अपने इतिहास को सदा संजोकर रखना चाहिए। हमारी शिक्षा में एक बार फिर से इन अध्यायों को लागू करना चाहिए। रोटरी क्लब मिड टाउन के पूर्व प्रधान संदीप जेटली ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे क्लब के करीब 100 परिवारों ने मिलकर दिवाली उत्सव मनाया, जिसमें बच्चों के लिए हमने कुछ खास तरह के खेल भी आयोजित किए। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रामायण का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यों में रोटरी क्लब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सबसे अधिक भागीदारी रोटरी क्लब की ही रहती है। मैं आ रही हूँ योगीराज, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। छोड़ मुझे, पापी, अधर्मी, छोड़ मुझे, स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। सीते, पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूं। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है, नहीं बचेगा। आज हर साल की तरह हमारे क्लब रोटरी सोनीपत मिड टाउन में दिवाली का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारी सभी क्लब की फैमिलीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें छोटे से बच्चे से लेके और हमारे पुराने मेंबर तक जो रोटरी से लगभग 40 साल से जुड़े हुए हैं, सभी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और इस क्लब की ख़ास बात यह है कि ये हमारा क्लब 44 साल पुराना क्लब है और ये फैमिलीज़ की इसमें बॉन्डिंग बनी रहती है। छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक का इसमें योगदान रहता है। और रोटरी का जो मुख्य उद्देश्य है समाज और लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, उसके साथ साथ हम अपने क्लब के लोगों का जुड़ाव के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, जिससे हमारे क्लब में एक जुड़ाव बना रहता है और इस तरह के हम सभी भारतीय त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं। आज के प्रोग्राम की जो मेन अट्रैक्शन है, छोटे बच्चों ने जो रामायण को एक वापस एक जीवित किया हमारे सामने, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी के सामने जो हम टीवी या मीडिया पे देखते हैं, युवा पीढ़ी बच्चों की जनरेशन, उनके सामने वो पुराने सीरियल रामायण महाभारत के सीरियल नहीं आते। तो इसी को हमने मुख्य एक परफॉर्मेंस लेके उनको रामायण से जुड़ने का मौका दिया, रामायण पढ़ने का मौका दिया, जिस पे उन्होंने आज की मुख्य परफॉर्मेंस दी। और ये आज की एक बहुत ही मनमोहक परफॉर्मेंस छोटे बच्चों ने दी। जी, मेरा पर्सनली मानना है कि हमारे इतिहास का महत्व उतना ही है जितना हमारे देश का है। हमारे इतिहास से ही हमारा देश शुरू होता है और उसको कहीं ना कहीं हम अपने शिक्षा में जोड़ के रखना चाहिए। उसी से हमारे संस्कार झलकते हैं, उसी से हमारे बच्चों के संस्कार झलकते हैं। तो इसको हमें ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। दिवाली सेलिब्रेशन किया, जिसमें हम लोग करीब 100 के करीब फैमिलीज थे और ये सब मिलजुल के हमारा एक एफर्ट था अपने ट्रेडिशनल गेटअप को लेके परिवार को एक दूसरे के साथ जोड़ना, सबका मिलना जुलना। हम लोग जितनी भी फैमिली यहाँ आज इन्वॉल्व हुई हैं, सबका मकसद एक ही था। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली बोली जाती है,
जिसमें किसी को ये एहसास नहीं होता कि कोई हमारा दोस्त है, कोई बाहर से आया है। एक फैमिली की तरह एक दूसरे को ट्रीट किया जाता है और ये त्योहार हम बड़ी धूमधाम से हर साल मनाते रहे हैं। अट्रैक्शंस है, काफ़ी सारे गेम्स थे, अच्छा खाना पीना, बच्चों के लिए स्नैक्स, हर तरह के, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक का सबका ख्याल रखा गया है। बड़े अट्रैक्टिव गेम्स रहे हैं। बच्चों के लिए स्पेशली कुछ गेम डिज़ाइन किए गए हैं जो बच्चों ने खुद ही यहाँ लोगों को खिलाए हैं, जिसमें बच्चों के साथ साथ बच्चों ने बड़ों को भी ऐसे हैंडल किया जैसे वो हमारे गुरु हों। हमारा ये फंक्शन है, ये तो हमारा दिवाली को लेकर ही था। तो बाकी रोटरी तो समाज में अग्रणी है ही। हम लोग सोशल सर्विसेज में काफ़ी एक्टिव हैं। ज़रूरतमंद लोगों के लिए एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह के हर प्रोग्राम रोटरी हमेशा से करती रही है। हम लोग हर साल की तरह रोटरी क्लब में दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी खुशियां समाज के अंदर ला सके, हर चेहरे के ऊपर मुस्कान ला सके और जितना साथ दे सके जनता को देते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत हम लोग स्वच्छ भारत के अंदर एक डस्टबिन प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, ग्रीन डस्टबिन, और जो पूरे सोनीपत में 150 अलग अलग जगह पर हम लोग लगाएंगे। हम जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि स्वच्छ भारत, पूरा भारत स्वच्छ होना चाहिए, उसी कड़ी के अंतर्गत हम लोग भी सोच रहे हैं कि पूरे सोनीपत को अगर हम स्वच्छ कर लें, अपने प्रांगण को, अपने शहर को अगर स्वच्छ कर लेंगे और ये जिम्मेवारी हर नागरिक उठा लेगा तो वो दिन दूर नहीं जब हम कहेंगे पूरा भारत हमारा स्वच्छ है।